कैसे हैं आप? मैं पारस शर्मा स्वागत करता हूं आपका पी डॉट एंगल्स केमिस्ट्री पर। बहुत दिनों बाद आज हम लोगों का मिलना हुआ है, बहुत दिन हो गए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन बात लेकर आया हूं जिसको लेकर आपके मन में बहुत दिक्कतें रहती हैं। मतलब ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको लेकर आपके मन में बहुत संशय रहता है कि यार ये इनकी अगर स्टेबिलिटीज की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटीज क्या होगी। जैसे जैसे दो स्पेसिफिकली मैं दो केस आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक तो मैं कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को लेकर कुछ बातें करूंगा और दूसरा मैं रेडिकल की स्टेबिलिटी को लेकर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए, इन दोनों की आज मैं चर्चाएं करूंगा। एक स्पेसिफिक केस भी हम लोग लेंगे और वो स्पेसिफिक केस इतना चर्चित है कि अगर कभी भी अगर वो पेपर में आ गया ना तो मैं बता रहा हूँ 99% लोग एकदम उनका धुआं उड़ जाएगा, नहीं समझ में आएगा कैसे कैसे करें उसको। समझ रहे आप मेरी बात? तो चलिए पहले मैं रेडिकल कार्बोकैटाइन क्या होता है। कार्बोकैटाइन कुछ इस तरह का होता है, बोलो यार। इस तरह की स्पीसीज होती है कार्बोकैटाइनिक स्पीसीज इस तरह की होती है, बोलो यार। और रेडिकल स्पीसीज भी इसी तरह की होती है, बोलो यार। ऐसा ही होता है, कार्बन तीन बॉन्ड बनाए हुए होता है, बोलो भाई। कार्बन तीन बॉन्ड बनाए हुए होता है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी कार्बन तीन बॉन्ड बनाए हुए होता है, ये रेडिकल। इसी को आप बोलते हैं, बोलो यार ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई। इसके वैलेंस में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं स्टेबिलिटी सीक्वेंस की बात करूं इन दोनों की, अगर मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं तो ऑक्टेट के कौन ज्यादा नजदीक है? ये ज्यादा नजदीक है। मतलब अगर मैं इन जनरल बात करूं तो कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल होते हैं, रेडिकल थोड़े उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो समझ में आती है, बोलो भाई। इस तरह का रेडिकल, डाई रेडिकल नहीं, इस तरह का, केवल इसी तरह का रेडिकल। ये मत कह देना कि सर मैं तो ट्रिपलेट कार्बन ले लूंगा, मूर्खता नहीं। जो मैं बात कर रहा हूँ केवल उतना ही, ठीक है। इन दोनों की बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसकी स्टेबिलिटी, इन दोनों की अगर मैं स्टेबिलिटी की चर्चा करूं तो हम खूब जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर कार्बोकैटाइन की बात करता हूँ, कार्बोकैटाइन के पास क्या होता है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कार्बोकैटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अरे बोल तो ये इस तरह की प्लेनर स्पीसीज होती है और इसके पास ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोलो यार, बोलो ये हमेशा क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पर तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द साइड एटम्स। इन साइड एटम्स का नेचर क्या है, इसके बेसिस पर ये जो रेडिकल है ये sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है भैया इनका नेचर क्या है। समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन हम तो स्टेबिलिटीज की चर्चाएं कर रहे थे, तो मैं स्टेबिलिटी में आपसे एक बात पूछता हूँ। मैं एक बात पूछता हूँ। अभी मैंने आपको सिखाया, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो कार्बोकैटाइन है इसके पास ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। और अगर ये वैकेंट p ऑर्बिटल है तो जाहिर सी बात है ये क्या कर सकता है, ये इस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बोलो यार, इस p ऑर्बिटल में, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और लेने के कई मैकेनिज्म हो सकते हैं, जिसमें से एक मैकेनिज्म आप बखूबी जानते हैं और आप कहते हैं भैया हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन आप कहते हैं। बोलो यार, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके साथ पैरेलल है और इसको दे देती है। बोलो यार, इसी सिग्मा पाई को आप बोलते हैं, इसी सिग्मा p इंटरेक्शन को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। बोलो यार, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको भी हम कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो जाते हैं। और रेडिकल तो बहुत कमाल की चीज है। अगर ये साइड एटम कैसा भी हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, किसी भी तरीके के ये ग्रुप हो, लेकिन ये क्या करेंगे, इस रेडिकल सेंटर को, इस इलेक्ट्रॉन को, इस पूरे सिस्टम को ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। कैसा भी ये साइड एटम हो, चाहे इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज देने की हो चाहे फिर लेने की हो, ये हमेशा रेडिकल सिस्टम को स्टेबलाइज ही करता है। अब ये अलग चर्चा है कि कैसे स्टेबलाइज करता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। कब करता है, कैसे करता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये अभी का मुद्दा नहीं है। अभी तो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि रेडिकल में भी कुछ स्पीसीज ऐसी होती है, अगर इनकी स्टेबिलिटी सीक्वेंस अगर आपसे कभी पूछ ली गई पेपर में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको हो जाएंगी और आप ठग लिए जाएंगे बहुत आसानी से। मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने डिस्कस किया। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि भैया ये प्लेनर स्पीसीज है तो यहाँ पर खूब जानते हैं कि रेजोनेंस भी हो सकता है। वो रेजोनेंस भी खूब कूद कूद के हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई
पाई सिस्टम मौजूद है, इस तरह से कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, या फिर इसकी जगह पर कोई फिनाइल रिंग टाइप का सिस्टम लगा हुआ है, बोलो यार, तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपने प्लस आर इफेक्ट लगा के इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। या फिर अगर कोई हेट्रो एटम सिस्टम लगा हुआ है, कोई हेट्रो एटॉमिक सिस्टम लगा हुआ है, बोलो यार, जिसके ऊपर लोन पेयर है, बोल तो दो, कोई हेट्रो एटॉमिक सिस्टम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये अपना प्लस एन इफेक्ट लगा के इसे स्टेबलाइज कर देता है। ये बात तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होते हैं। कार्बोकैटायन तीन तरह से स्टेबलाइज हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। पहले मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर मैंने अभी बोला रेजोनेंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, बोलो यार, और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा ये प्लस एम इफेक्ट। इस तरह से ये स्टेबलाइज होते हैं, बोलो भाई, प्लस एच से, प्लस आर से, प्लस एम से। ये कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी है, बोलो भाई, समझे आप मेरी बात, समझे। अब अगर मैं रेडिकल की बात करूं तो रेडिकल वाला क्या होगा, रेडिकल वाला यहाँ से, अगर मैं रेडिकल की बात करूं, रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो रेडिकल तो माइनस आर इफेक्ट से भी स्टेबलाइज हो जाएगा और माइनस एम इफेक्ट से भी स्टेबलाइज हो जाएगा। अब यही चर्चा थी कि ये ऐसे स्टेबलाइज कैसे हो जाते हैं, यही आपके दिमाग में बात होगी, ये रेडिकल इन इफेक्ट से भी कैसे स्टेबलाइज हो जाते हैं, प्लस एन से, प्लस आर से तो होते ही है रेडिकल स्टेबल, इनसे भी कैसे होते हैं, यही मैंने अभी आपको बोला कि यही मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक अलग लेक्चर में करूंगा। अभी आप मेरी बात समझिएगा, अभी मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखूंगा जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब एकदम आपका ये दिमाग फाड़ के रख देती है प्रॉब्लम, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी धमक सकती है एग्जाम में, कभी भी आ सकती है, और आप, मैं बता रहा हूँ, किसी के भी छक्के छूट सकते हैं इसमें। चलिए, वो सीक्वेंस है क्या, अगर मैं आपसे कहूँ CH3 पॉजिटिव स्टेबिलिटी सीक्वेंस आपको कंपेयर करना है, CH3 पॉजिटिव, CH2F पॉजिटिव, आ गई बात, CHF2 पॉजिटिव, और इसी का भाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ CF3 पॉजिटिव। चलिए भैया, इनकी आपको स्टेबिलिटी सीक्वेंस का जिक्र करना है और आपको बताना है कि बताइए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा। प्लीज आप बता दीजिए, आप बताइए मुझे। आपके सामने है ये, आपके सामने है ये, आपके सामने। तो हम खूब जानते हैं, क्योंकि अगर मैं सिंपली बात करूंगा तो हम खूब जानते हैं कि ये वाले सिस्टम कैसे स्टेबलाइज हो रहे हैं। सिस्टम स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन में तो यही होता भैया, कार्बोकैटायन कुछ इस तरह का होता है, इसके ऊपर वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, कुछ इस तरह का वैकेंट पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये फ्लोरीन हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम, बोलो यार, ये फ्लोरीन हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम, ये हेट्रो एटम फ्लोरीन है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये अपने ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना इसके पास, ये इसको वापस देने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। पहले जब मैंने बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको समझाया था कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि सभी सिस्टम्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अपने रियल पॉजिटिव चार्ज को, इस रियल पॉजिटिव चार्ज को, इसको पार्शियल बनाना चाहते हैं, पार्शियल में तब्दील करना चाहते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करना चाहते हैं। समझ में आ मेरी बात। तो यहाँ पर ये सारी कहानी होगी। ये क्या है, फ्लोरीन देना चाहेगा, ये फ्लोरीन भी इसमें देगा, ये भी इसमें देना चाहेगा, लेकिन कमाल की बात और भी है यहाँ पर कि फ्लोरीन पाई के थ्रू तो जरूर देगा, पाई से जरूर देगा, पाई से ये डोनेट जरूर करेगा, ये पाई डोनर जरूर होगा, लेकिन साथ में ये सिग्मा एक्सेप्टर भी तो है। अरे ये अपना माइनस आई इफेक्ट यहाँ से ऐसे लगाता भी तो है, बोलो यार, ऐसे ये चूसता भी तो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ऐसे में क्या होता है, इन दोनों इफेक्ट्स को आपको कंसीडर करना होगा, और दोनों इफेक्ट्स को कंसीडर करने के बाद आपको इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज गवर्न करनी होगी। और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, कमाल ही हो जाता है, जबरदस्त कमाल हो जाता है। होता क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट किए बैठे हैं, आप एक्सपेक्ट किए बैठे हैं कि यहाँ 3 फ्लोरीन है, तीनों देंगे, तू भी ले, तू भी ले, और तू भी दे। तो यहाँ से ये जो आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कार्बन है ना, इसको तो बहुत मजा आ रहा होगा, अरे मैं तो एकदम मजा ही मजा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, अरे ये तो आपको आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो सिग्मा से जा रहा है वो भी तो देखो, उसमें तो आग लगी पड़ी है, उसमें तो इसने ले नहीं कर दी, इस फ्लोरीन ने, इन तीनों फ्लोरीन ने जुड़ के इसकी ऐसी की तैसी कर दी इस कार्बन की। अरे इस पे इस तीनों का, इन तीनों फ्लोरीन का आप माइनस आई भी तो देखिए, इसका भी तो आप कलेक्टिव इफेक्ट देखिए, और इसका आप कलेक्टिव इफेक्ट देखते हैं ना तो कुछ और ही हो जाता है, कुछ और ही हो जाता है। जो अभी तक आपको लग रहा था कि 3 देने वाले, ले तू भी ले, तू भी ले, समझ रहे हैं आपके पास 3 देने वाले, और जो 3 देने वाले आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन इस
सेंट्रल कार्बोकैटायन को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, क्योंकि ये सिग्मा से बहुत ज़्यादा चूस लेते हैं। तीन जुड़े हुए हैं, सिग्मा से इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं कि इनका इतना इतना कुकर्म कर डालते हैं इस पर, इतनी इसकी इतनी ज़्यादा इसकी लेनी कर डालते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ले लेते हैं, इससे खींच लेते हैं कि बस अब इनका इनका मतलब इतना तंग कर डालते हैं कि फिर बाद में इनका जो जो कुछ करना होता है ना, वो किसी काम का नहीं रहता। मतलब सिग्मा से ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेते हैं, सिग्मा इफेक्ट इनका इतना डोमिनेट करता है कि इनका पाई इफेक्ट कुछ नहीं रह जाता। कहते हैं कि कई कई बार कि तूने इतने पाप किए हैं कि तेरा अब पुण्य कुछ भी नहीं है, पुण्य बहुत छोटा है। तो वैसे ही है, और यहाँ पर ठीक उलट हो जाता है। हम क्या सोच के चलते हैं, हम सोच के चलते हैं भैया 3 फ्लोरीन तो जबरदस्त स्टेबल होगा, लेकिन उल्टा हो जाता है। यहाँ 3 फ्लोरीन वाला स्टेबल नहीं होता, यहाँ 2 फ्लोरीन वाला स्टेबल होता है। क्योंकि आपको क्या देखना होगा स्टेबिलिटी के लिए, दोनों का आपको काउंटर बैलेंस देखना होगा, पाई डोनेशन और सिग्मा एक्सेप्टेंस, दोनों का आपको क्या करना होगा, काउंटर बैलेंस देखना होगा। और इन दोनों के जो अपोजिंग इफेक्ट है, पाई से दे रहा है, ले जा, और सिग्मा से ले रहा है, और सिग्मा से बहुत ज्यादा ले जाता है। पाई से उतना देता नहीं जितना सिग्मा से ले लेता है। बोलो यार। और अगर, क्योंकि देखो फ्लोरीन धर्मात्मा नहीं है, फ्लोरीन कभी भी देता नहीं, जीवन में नहीं देता, वो तो इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, इसलिए फ्लोरीन मजबूरी में दे रहा है। देता नहीं है फ्लोरीन, अरे फ्लोरीन ने कभी देना सीखा ही नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो काहे का देना, समझ रहे हो आप। तो इन दोनों इफेक्ट्स का जो कि अगेंस्ट है एक दूसरे के, इनका काउंटर बैलेंस ही डिसाइड करेगा स्टेबिलिटीज को। इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, ये इन दोनों इफेक्ट से ही समझ में आएगा। और इस जद्दोजहद में, इस लेने और देने के चक्कर में, ये सेकंड वाला सिस्टम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन ले रहे हैं और 2 फ्लोरीन दे भी रहे हैं। तो लेना और देना ऐसा चल रहा है कि ले देकर इस कार्बन पर सबसे कम डेफिशिएंसीज हैं, या फिर ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली उन सबसे ज्यादा रिच है। और अगर ये सबसे ज्यादा रिच रहा, अरे लेने वाले पहले 3 थे, इसमें लेने वाले 3 हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको बर्बाद कर डाला, तरसा दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। अब क्या है, अब लेने वाले केवल 2 हैं, और अगर 2 लेने वाले हैं तो उतनी डेफिशिएंसीज नहीं आएंगी, और कुछ ये भला भी कर देंगे। भला तो ये उतना ही करेंगे, अरे ये भला तो उतना ही करेंगे जितना इन्होंने किया था, जितना इन तीनों ने भला किया था ना, भला तो 2 भी उतना ही करेंगे, उतनी 2 भी लेंगे, लेकिन नंबर क्योंकि कम है, इन दोनों ने जितने लिए उतने वो 2 वाले लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 3 है, तो तीसरा तो ऑड लेकर इसको बिल्कुल अकाल ला देगा, इस पर एकदम बिल्कुल इसका जीना हराम कर देगा, एकदम कहेगा, तरसा देगा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ पर 3 का कलेक्टिव माइनस आई इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है, इतना कमाल हो जाता है कि ये जो पुण्य इन्होंने कलेक्टिवली कमाए है ना, जो पुण्य दिए, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की है, वो कुछ नहीं रह जाता या बहुत कम होता है। और इस कार्बन पर अभी भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बरकरार है, और ये इतनी बरकरार रहती है कि कमाल हो जाता है। जो आप एक्सपेक्ट किए बैठे थे ना कि CF3 सबसे आगे आना चाहिए, आप एक्सपेक्ट किए बैठे थे कि ये CF3 पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए क्योंकि यहाँ ब्लड डोनेशन ज्यादा हो रही है, फिर ये और फिर ये, और अंत में CH3 पॉजिटिव। तो ये तो अपना चलता है, ये तो यहाँ चिल करता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई पाई डोनेशन है ही नहीं। बोलो यार, कोई पाई डोनेशन यहाँ है ही नहीं, तो ये तो अपना यही रहता है। लेकिन आप जो ये एक्सपेक्ट करे बैठे ना, ये वाला, ये सबसे पहला ऑप्शन होगा, और ये आप तुरंत इसको टिक लगा देंगे और ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आपकी बात। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे भी नहीं रहता, ये यहाँ पर भी नहीं रहता, और ये उठ के यहाँ आ जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मतलब एक फ्लोरीन वाला जो सिस्टम है ना, एक फ्लोरीन वाला सिस्टम, ये भी ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल तो ये होगा। बोलो यार, अरे बोलो, यहाँ से 2 से ले रहा है, लेकिन ओवरऑल जो दोनों ने दिया है उससे कार्बन पर सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि इस पर जो डेफिशिएंसीज हैं वो रिलेटिवली सबसे कम है, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और ये मोस्ट स्टेबल है। फिर अगर यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ, तो ये वाला मामला, और यहाँ तो बस इसने तो क्या किया है, इसने तो एकदम जीना हराम कर दिया है। समझ रहे हैं आप इस कार्बन का। और यहाँ तो किसी तरह की कोई स्टेबलाइजेशन है नहीं, इसको तो ऐसे पड़े रहना ही है जिंदगी भर। बोलो यार, तो ये होगा, इट इज द करेक्ट। ये एक्सपेक्टेड था, या आप एक्सपेक्ट करे बैठे थे, और ये आप पक्का यही टिक लगा के आते। बोलो यार, इतना ज्यादा बर्बाद कर डालता है ना ये 3 फ्लोरीन का कार्बन पे होना, कार्बन को इतना लूट लेता है, इतना बर्बाद कर देता है, इतना तरसा देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए कि फिर ये कार्बन एकदम भड़क उठता है, मचल उठता है, पागल हो जाता है, कहता है कि नहीं भैया
मैं तेरे साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करूंगा, एकदम पसंद नहीं करूंगा। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और रिएक्टिव सिस्टम बन जाते हैं, और इनकी जो स्टेबिलिटीज़ है वो स्टेबिलिटी कम हो जाती है ऐसे केसेस से भी जहाँ पर केवल एक ही फ्लोरीन है, एक ही देने वाला है। कम से कम देने वाला एक ही है, एक देने वाला एक ही बार ले रहा है, एक ही देने वाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे भी तो एक ही बार रहा है। यहाँ तो तीन बार ले रहा है, और जो लेने का इफेक्ट है ना, लूटने का जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि बस उसका देना तो गया, बस भाड़ में, नहीं कोई फिर तेरी जरूरत ही नहीं। मतलब पाप किए और इतने ज़्यादा कर दिए कि अब भला करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जैसे कई बार होता नहीं है कि थोड़ी छोटी गलती थी माफ़ कर दिया, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ छोटी गलतियाँ थी थोड़े थोड़े माफ़ कर दिया। बोलो यार, यहाँ छोटी गलती थी, यहाँ बहुत कम गलती थी तो माफ़ कर दिया, यहाँ पर भी चलता है। लेकिन यहाँ तो इसने इतने पाप कर दिए कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, माफ़ के लायक नहीं है, माफ़ी के लायक नहीं है ये। समझ रहे, इतना लूट ली इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि तीन आ गए थे, बिल्कुल रहम नहीं किया, तीन आ गए और तीनों ने एकदम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए से तरसा डाला। समझे आप मेरी बात? और दिया भी कुछ नहीं, समझ रहे, मुआवजा भी नहीं मिला। समझे आप मेरी बात? तो ये होगा एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था, ये है ट्रू रियल, इट इज एक्सपेरिमेंटल। ये आप समझ गए होंगे। एक और चर्चा मैं आपके सामने करता हूँ, एक और चर्चा है। आपको आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, सर ऐसे ही आपको रेडिकल में भी पक्का दिक्कत रही होगी। अगर मैं आपके सामने रेडिकल लिख दूँ, इसी तरह से अगर मैं आपके सामने रेडिकल लिख दूँ, ये मैंने रेडिकल लिख दी, ये मैंने रेडिकल लिख दी, ये मैंने रेडिकल लिख दिया, बोलो यार, ये मैंने रेडिकल लिख दिया, ये मैंने, हाँ ये मैंने रेडिकल लिख दिया, और ये मैंने 4 रेडिकल लिख दिए। और आपसे अब मैं इनकी स्टेबिलिटी सीक्वेंस पूछ रहा हूँ, तो बताइए दोस्तों क्या होगी इसकी स्टेबिलिटी सीक्वेंस, क्या होगा, क्या होगा मामला, प्लीज आप एक बार मुझे बता दें क्या होगा। जो भी आप सोच रहे हैं आप उसको एक बार पन्ने पे लिख लें और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर सही बात है, एकदम सही बात है कि ये एक रेडिकल सेंटर है, यहाँ पर ये एक रेडिकल सेंटर है, और यहाँ पर ये एक हेटेरो एटम है, इट इज़ ए हेटेरो एटम। और ये पक्का इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाना जाता है। मतलब ये हेटेरो एटम है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये इंटरेक्शन कर सकता है और कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा एकदम धर्मात्मा हो जाएगा, संत हो जाएगा और दे देगा, ना ना, फ्लोरीन वैसा नहीं है, फ्लोरीन एकदम वैसा नहीं है। फ्लोरीन रावण की तरह है, रावण की तरह है, कहता एक बार आके जुड़ तो फिर पता चलेगा, एक बार आ तो, समझ रहे आप एक बार। तो बाहर दूर से पता नहीं चलता, जब आके जुड़ता है, जुड़ने के बाद फिर अपनी किस्मत पे रोता है। समझ रहे आप मेरी बात? ये कार्बन, ये कार्बन अब होगा क्या, अब होगा ये, सुनिए दोस्तों सुनिए, गजब की बात बता रहा हूँ। होगा क्या, ये मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो भी क्या करेंगे, इस रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे। रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, तो आपकी तो ये बात समझ में आ रही है, आपको तो लग रहा होगा भैया रेडिकल है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, बस आ गया मजा। अरे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, बस हो गया, ये तो कमाल पा जाएगा, ये तो जीवन ही जी लेगा, ये तो पा ही जाएगा, ये तो एकदम ऑक्टेट का मोक्ष स्वर्ग पा ही लेगा। आप तो ये सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी खेला कुछ और हो जाता है, और यहाँ तो इतना बदलता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हो जाता है। क्या यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो कुछ इस तरह की थी, और उस एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होता हुआ ये जो CF3 पॉजिटिव है यहाँ पहुंचा था। लेकिन CF3 रेडिकल में अगर मैं CF3 रेडिकल की चर्चा करूँ ना, तो ये तो इतना कमाल की बात है, इतनी ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन लाता है, इतना बेड़ा गर्क कर डालता है इस रेडिकल का। अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कौन बेड़ा गर्क करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो बेड़ा गर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो अनस्टेबिलिटी ला रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो यहाँ डेफिशिएंसीज ला रहा है यार। बोलो भाई, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही बेड़ा गर्क करेगा। अरे बोलो यार, बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो बिहेवियर है वो तो स्टेबिलिटी ला ही रहे हैं। बोलो यार, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर ही तो नहीं है इनके केवल इलेक्ट्रॉन देने के ही तो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही तो नहीं जाने जाते, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाने जाते हैं। इनका देना कुछ नहीं होता, देना तो बस एक टॉफी जैसा होता है, तो चाना होता है, बस एक पुड़िया दिखा देता है टॉफी का, जैसे होता नहीं, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब पास में आता है तो आप ऐसे पुड़िया से नीचे अपने जेब में ऐसे खुड़का देते हैं, ऐसे एकदम मसलते, होता कुछ नहीं, होता वो चाहे सिगरेट हो चाहे और कुछ हो, समझ रहे, चाहे पान बाहर कुछ हो,
वो हो और आप उसको बस ऐसे जेल में ऐसे डाल दो, ऐसे जब ऐसे थोड़ा सा उसको आप पसंदते ना तो वो सोचता है कि नहीं टॉफी है, तो वैसे ही है, वैसे ही है। इसका देना कुछ नहीं है, इसको देना वेना नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसको लेना बहुत कुछ है, और लेना इसका लेना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर, इसका सिग्मा एक्सेप्टेंस ही तो बेड़ा गर्क कर गया है, इसका सिग्मा एक्सेप्टेंस ही तो बर्बाद कर गया है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, देखने को लग रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, 3 लोन पेयर है, 3 फ्लोरीन है और तीनों पर लोन पेयर है, तो भैया तो दे दे के ये तो मजा ही कर देगा, दे देकर ये तो एकदम इसको पूरी तरह से इसकी डेफिशिएंसी को पूरी तरह से हर लेगा, इसकी डेफिशिएंसी को पूरी तरह से खत्म कर देगा, इसको तो जबरदस्त बना देगा, इसको बहुत स्टेबल बना देगा, इसको तो डेफिशिएंसी रहेगी ही नहीं, आप ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो इतना उलट हो जाता है, यहाँ तो सिग्मा इफेक्ट इतने कमाल के हो जाते हैं, सिग्मा एक्सेप्टेंस या फिर माइनस आई इफेक्ट इतने कमाल के हो जाते हैं, होते हैं कि यहाँ तो आपकी मतलब आपकी जो आशा है ना वो पूरी तरह से निराशा में बदल जाती है। क्या आप क्या मान के चल रहे हैं, आप क्या मान के चल रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। देखिए मैं लिख देता हूँ, आप क्या मान के चल रहे हैं, ये CF3 रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर CF2H यही होगा बोलो यार, और फिर हो जाएगा CFH2 और लीस्ट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई डोनेशन है नहीं, तो लीस्ट स्टेबल होना चाहिए। आप ऐसा मान के चल रहे हैं, आप इसको आप सबसे ज्यादा स्टेबल मान के चल रहे हैं, और ऐसा ही आप सोचते भी हैं कि ये देना चाहता है। लेकिन दोस्तों कमाल हो जाता है, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो इस कार्बन को इतना डेफिशिएंट बना देता है, इतना बर्बाद कर डालता है कि ये ना यहाँ जाके रुकता, ये इसको भी पार कर जाता है और लीस्ट स्टेबल हो जाता है, लीस्ट स्टेबल। समझे आप मेरी बात। तो ये तो आपका एक्सपेक्टेड था, जो एक्सपेरिमेंटल है वो कुछ और है, उसमें फिर से CHF2 मोस्ट स्टेबल, फिर आ जाता है CH2F, फिर आ जाता है CH3 रेडिकल। ओहो कमाल हो गया। ये तो कहता है, ये तो आप तो कहोगे कि सर इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास तो ना माइनस आई है ना प्लस एम है, इसके पास तो दोनों नहीं है। बहुत बढ़िया, इसके पास दोनों नहीं है इसीलिए ये मजे काट रहा है। इसके पास क्या है, ये CF3 रेडिकल, इसके पास क्या है, इसके पास बकवास प्लस एम है, और गजब माइनस आई है, और उसी का ये परिणाम है कि भैया 3 रखेगा उससे अच्छा है कि तू 3 हाइड्रोजन ही रख ले। अरे तू 3 फ्लोरीन रखेगा स्टेबिलिटी के चक्कर में, तू चाहता है कि अरे ये तो डोनेटिंग है, मजा ही आ जाएगा मजा, अरे काहे का मजा। फ्लोरीन का आपने ये सोच के रखा है कि ये पाई डोनेशन करता है, लेकिन पाई डोनेशन के साथ साथ ये सिग्मा से इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है कि ये जीना हरामी कर देता है, जीना माहौल कर देता है, बर्बाद कर डालता है, एकदम सब कुछ लूट लेता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इससे बेहतर है कि आप ये उम्मीद ही ना करें कि उससे मुझे देगा, वो मुझे देगा, आप ये उम्मीद ही ना करें या मुझे देगा। इससे अच्छा है आप हाइड्रोजन टाइप को जोड़ दें, उसका वो ना देता है ना वो लेता है। बोलो यार, फ्लोरीन तो देता तो क्या ही है, वही वाली बात है, वो टॉफी वाले वो खुद खाता है और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है कि बिल्कुल तरसा देता है इलेक्ट्रॉनों के लिए, एकदम कहता है कि भैया नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसलिए ये होती है करेक्ट स्टेबिलिटी सीक्वेंस फॉर द रेडिकल इन विच हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड वन बाय द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन एटम। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये था खेला, ये है दोनों की स्टेबिलिटी सीक्वेंस। आप देख लें, अरे आप देख लें, ये था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इट इज द स्टेबिलिटी जहां पर कार्बोकैटायन में ये CH3 से ज्यादा स्टेबल है, CH3 से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसने ये थोड़े तो दे रहा है, अरे कुछ तो ये दे रहा है, यहाँ पर फिर भी उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, इसका प्लस एम इफेक्ट काम कर जाता है। अरे इसके रिस्पेक्ट में फिर भी इसके पास ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है और कहता है नहीं भैया मेरा थोड़ा प्लस एम इफेक्ट, मेरे थोड़े से पुण्य काम कर गए हैं। लेकिन CF3 रेडिकल और CH3 रेडिकल में तो इसका माइनस आई इतना ज्यादा होता है कि बस ये पूरी तरह से लूट लेता है और बर्बाद ही कर देता है। सबसे अनस्टेबल होगा, हाईएस्ट एनर्जी होगा ये CF3 रेडिकल। समझ गए आप मेरी बात? अरे समझ गए आप मेरी बात? बोलो यार समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तरस रहा है आपके दिमाग में। ये बात होगी सर इसमें ऐसा क्यों है, ये तो बहुत तरस रहा है क्योंकि मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताया ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसके पास कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये उतना नहीं मारा जा रहा है, ये उतना पागल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए उतना पागल नहीं है जितना ये है। तो ये कहता है भैया थोड़ी भी दे रहा है ना, थोड़ी सी भी दे रहा है तो वही उसी तरह गुजारा करूंगा, तो दे दे बस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थोड़ी सी दे दे, चाहे थोड़ी दे रहा दे, या हाइड्रोजन को कुछ नहीं आ रहा। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? यही कमाल है। मैं दोनों की स्टेबिलिटी सीक्वेंस दोबारा लिख देता हूँ, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी नेट गेट जैम, मैं तो बता रहा हूँ, सब बर्बाद हो जाएंगे अगर जियो साइंटिस्ट किसी में भी अगर सवाल आ गया, सब बर्बाद होंगे तय है। अगर आप मेरी इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कैटायंस की स्टेबिलिटी, कैटायंस की स्टेबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। कैटायंस की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा, बोलो यार, फिर ये बोलो यार, फिर CH3 बोलो यार, और अंत में CH3 पॉजिटिव। इट इज द करेक्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा, यही बिल्कुल सही है। और दूसरा है CHF2 रेडिकल, इसके बाद CH2F रेडिकल, बोलो यार, आ गया CH3 रेडिकल और अंत में CH3 रेडिकल। ये दो स्टेबिलिटी सीक्वेंस होंगे जिनको लेकर आपके मन में बहुत संशय रहता है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकैटायंस एंड फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस एंड रेडिकल्स। समझ गए आप मेरी बात? कार्ब एनायन में तो बहुत आसान है। कार्ब एनायन में तो क्या करना है, कार्ब एनायन में क्या करना है, अगर कार्ब एनायन होता है इनका, वो तो बहुत ही आसान होता है। अरे यार, अगर कार्ब एनायन होता तो कार्ब एनायन में तो नेगेटिव चार्ज को आपको स्टेबलाइज करना है, और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, कौन स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव चार्ज को आपको स्टेबलाइज करना है। तो इस पूरे यूनिट नेगेटिव चार्ज को आपको स्टेबलाइज करना है। तो आप सबसे ज्यादा इस पर -i इफेक्ट लगाने वाले, सबसे ज्यादा नंबर में सबसे ज्यादा और स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा -i लगाने वाला क्लोरीन को आप लगा दीजिए, बन गया मामला। बोलो यार, फिर CH2H, बोलो यार, और फिर अरे बोल तो दो, बोलो यार, अरे बोलो बोलो बोलो, इस तरह से। तो ये खेला यहाँ बन जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से आप समझेंगे। समझे आप मेरी बात? तो ये दोस्तों, ये तो था खेला कार्बोकैटायंस रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का। सो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे वाले पे तो मैं पढ़ाता ही हूँ, यहाँ तो मैं आता ही रहता हूँ, यहाँ तो मैं खूब पढ़ाऊँगा। मैं तो खोला ही इसीलिए कि इसको मैं पढ़ाऊँगा ही, पढ़ाने के लिए ही खोला है। यहाँ पर तो मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन जो मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ आप उसको क्यों नहीं देखते हैं? जो मैं बैक बॉन्डिंग वहाँ पढ़ा गया, इतनी कमाल की बैक बॉन्डिंग जो मैं लेट्स क्रैक IIT जैन पे पढ़ा रहा हूँ, लेट्स क्रैक IIT जैन पे जो मैं बैक बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, बैक बॉन्डिंग या फिर मेन ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसे क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? और क्या चाहिए आपको? अरे उससे बेहतरीन वो जो कंटेंट मैंने दिया है ना, वो जो कंटेंट मैंने दिया है, मैं आपको एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, आप पैसा देंगे तो भी आपको वैसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। और अगर आपको ये अगर आपको गलत फहमी है कि मैं बुक से पढ़ लूँगा हो जाएगा, अरे बुक में उस तरह से नहीं दिया है, उतना आसान बुक में नहीं हुआ है। अगर उतना आसान ही बुक में होता तो ये कोचिंग सेंटर ऐसे नहीं खुले होते। समझे आप मेरी बात? तो आप प्लीज़ डेडिकेटली उसको पढ़िए। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं जैन के लिए, मैं जैन की बात नहीं कर रहा, जैन नेट गेट सबका, क्योंकि मैं अभी क्विज भी रखूंगा उस पर, और मैंने पहले एक क्विज रखा भी था, और आप उस क्विज के सवाल को करके देखिएगा, आपके तोते उड़ जाएंगे सबके। अगर आप इस गलत फहमी में है ना कि भाई मेरे को आता है, मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा तो किसी को ही नहीं आता दुनिया में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए ज़मीन पे रहिए, ज़मीन पर सीरियसली होके पढ़िए। इस गलत फहमी में मत रहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है और मैं तो कर ही लूँगा। जब सवाल आते हैं फिर आपसे कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों, वहाँ पर जो मैंने कंटेंट आपको दिया है, वो कंटेंट आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलिवेंट है और बहुत बहुत क्वालिटी है उसमें, बहुत क्वालिटी है। समझिए आप, बहुत कई बुकों से इकट्ठा करके वो मैंने आपके लिए बनाया है। नहीं तो फिर अगर आपको वैसे ही करना है तो फिर आप प्लस ऐप लीजिए अनअकैडमी का प्लस ऐप लीजिए, प्लस ऐप लीजिए, मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का, पारस 279 यूज कीजिए, फिर मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, बस आइए, फिर वहाँ पर पैसा लीजिए और आइए, क्योंकि फ्री में मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो आपको रास नहीं आ रहा, तो भैया अब आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और आइए फिर पढ़िए। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ने वालों के लिए तो आपका संसार है, मत पढ़ो, जैसा आपको करना है वैसे ही करिए। लेकिन हाँ, सवाल जरूर आएगा, सवाल पक्का आएगा, चाहे कुछ हो जाए, सवाल तो आएगा ही आएगा। समझे आप मेरे बात? सो दोस्तों, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताए। वहाँ मैंने इलेक्ट्रो भी पढ़ाया, वहाँ मैंने काइनेटिक्स भी पढ़ाया, इलेक्ट्रो के पुरानी दुनिया के सवालों में मैं आपको लेके गया। उसमें मैंने एक कमाल की बात आपको बताना चाहता था, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताई, इसीलिए नहीं बताई क्योंकि आप इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट नंबर और जो ट्रांसफेरेंस नंबर है, इन दोनों में अंतर होता है, पता है आपको ये बात? ट्रांसपोर्ट नंबर वर्सेस ट्रांसफेरेंस नंबर, इन दोनों में अंतर होता है।
इट इज देयर इज अ डिफरेंस इन दिस। इन दोनों में अंतर होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर में। पता है आपको? किसी को अगर पता हो तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट में बताना जरूर। ऐसी बात मैं वहाँ डिस्कस जरूर करता, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, आप आते ही नहीं, आप पता नहीं कहाँ हूँ मैं, कहाँ किस यूट्यूब में किसके चक्कर में पड़े हैं भाई। ठीक है, आप यूट्यूब में और भी बहुत रेलिवेंट कंटेंट है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही रेलिवेंट है, बहुत लोगों का रेलिवेंट कंटेंट है, आप उसको भी पढ़िए, लेकिन आप अपने आपको जो कंटेंट दे रहा है उस कंटेंट की गरिमा रखिए भाई। कंटेंट तो समझिए कि कौन बेहतर कंटेंट दे रहा है, अच्छे लर्नर बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा और मेरे को बहुत कुछ आता है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कभी दावा करता ना मैं कभी गलत फहमी में जीता और ना ऐसा कुछ है कि मैं कहूँ कि मुझे तो बहुत कुछ आता है और मैं तो कुछ दुनिया हिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी आपके जैसा सामान्य आदमी, लेकिन आप कम से कम रेलिवेंट कंटेंट तक तो पहुंचिए, आप कंपेयर तो कीजिए लोगों को। यूट्यूब ने यही तो किया, यही तो बेहतरीन चीज़ है यूट्यूब पे कि आप दो मास्टरों को आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देख ये कितना बेहतरीन पढ़ा रहा है और ये कैसा पढ़ा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो कि आप क्लासरूम ऑफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते थे, क्लासरूम प्रोग्राम में ऐसा संभव नहीं था। आप एक क्लास में बैठे बस आपको आप देखना ही कि अच्छा क्या पढ़ा रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में तो आप कई टीचरों को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप एक अच्छे लर्नर बनिए, मैं अच्छे लर्नर की बात कर रहा हूँ। और एक और गुजारिश आपसे है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, इसके 1000 सब्सक्राइबर 1K पहुंचा दीजिए। जैसे ही 1K होगा ना, उसके बाद में कम्युनिटी पोस्ट खुल जाएगी, और कम्युनिटी पोस्ट जैसे ही खुलेगी ना, तो मैं आपके लिए दिलचस्प सवाल लेकर आऊँगा। सवाल मैं आपके लिए रोज 10 सवाल छोड़ूंगा, समझ रहे आप? 5 इनऑर्गेनिक के, 5 ऑर्गेनिक के और 5 फिजिकल, 15 सवाल मैं आपके लिए रोज बना के छोड़ूंगा, एकदम रेलिवेंट सवाल जो पक्का आपकी हेल्प करेंगे। ऐसी ही बातें ऐसी, और जो मैंने अभी पिछले करवाई वैसी बात, हर बार मैं आपके साथ ऐसी ही बातें डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, 1K कर दीजिए, उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट खुल जाएगा, उसके बाद फिर आप देखिए कैसे मैं लड़ी लगा देता हूँ सवालों की, कैसे मैं सवालों को ही एकदम इतना दूंगा कि आप प्रैक्टिस करने के लिए आप ही मना कर देंगे, नहीं सर अब मैं प्रैक्टिस नहीं करता, बहुत हो गया तो बोल देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, 1K कर दीजिए मेरे चैनल को, उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट खुल जाएगा, उसके बाद धड़ल्ले से मैं सवाल ही सवाल लाऊंगा, कॉन्सेप्ट लाऊंगा और सवाल लाऊंगा, और ऐसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, लेट्स क्रैक IIT JEE वाला जो चैनल है, इस पर मैं पढ़ाता हूँ भाई, इसमें मैं रोज आता हूँ, इस पर मैं रोज आता हूँ, 30-40 घंटा मैं इसी पे बिताता हूँ महीने में। तो आइए ना भाई, यहाँ पर आते क्यों नहीं? यहाँ पर भी मैं ही हूँ, अरे यहाँ पर भी मैं, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं मेरे चैनल पे तो बहुत तगड़ा कंटेंट दे दूँ और वहाँ पर मैं बकवास कर दूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहता हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? जो कंटेंट मेरे पास है, जितना जानदार कंटेंट मेरे पास है, मैं यहाँ पर भी उतनी जान लगाता हूँ, उतनी जान लगाता हूँ उस कंटेंट को वहाँ देने में भी, ये आप जाके देख भी सकते हैं। समझे आप मेरी बात? तो कल मेरा फिर से सेशन है, कल मैं ब्रिज बॉन्डिंग की बात करूंगा, ब्रिज बॉन्डिंग किस में होगी किस में नहीं होगी ब्रिज बॉन्डिंग, और इसका मैंने आपको रूल बता दिए थे, वो रूल्स बता दिए थे, क्राइटेरिया बता दिए थे जो आपको देखने होते, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती हैं, मतलब कौन सी सेंट्रल एटम की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज से रूल्स डिराइव होते हैं, ब्रिजिंग एटम की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज से अलग से रूल्स डिराइव होते हैं, क्राइटेरिया डिराइव होते हैं, वो सब मैंने ब्रिज बॉन्डिंग के क्राइटेरिया वो सब मैंने आपको बताया, सब आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। प्लीज़ जाके वीडियोस को देखिए भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर करने में भी पैसे लग जाते हैं क्या है आप? गजब ही है, मतलब आप इसको तो शेयर करिए ही, इसको तो पक्का करिए, ये तो मेरा एकदम मेरी जान है, ये इसको तो करना ही करना है आपको, इसके लिए तो मैंने एकदम दिन रात एक कर रखा है, इसको तो करना ही। और आपके साथ में बहुत और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वंडरफुल सेशंस मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ, चिंता ही मत करिए, मैं हूँ अभी, मैं हूँ, और 24/7 मैं आपके लिए डाउट्स के लिए अवेलेबल हूँ, 24/7 जब भी आप कहें मैं आपके साथ डाउट के लिए अवेलेबल हूँ। और खासकर, और जो सुनिए, और एक बात और भी है, जो नेट और गेट वाले वो सोचते होंगे कि यार ये हमारे में तो कुछ लाता ही नहीं है, या ये हमारी बात नहीं कर रहा, अरे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नेट गेट जियो केमिस्ट जियो साइंटिस्ट सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए उतना ही अवेलेबल हूँ। और नेट गेट वाले इनके लिए भी मैं सेशन लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द इनके लिए भी सेशन लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए भी ये बात है, आप जल्दी से मेरा 1K पहुँचाइए, कम्युनिटी पोस्ट खोलिए, उसके बाद देखिए फिर मैं कैसे आपको दिखाता हूँ, तारे दिखाता हूँ केमिस्ट्री के। नेट गेट वाले इनके लिए भी 24/7 डाउट पोर्टल मेरा खुला ही रहता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9717087277, इस पर मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, जब आपका मन करे मैसेज छोड़िए, जब आपका मन करे आप सवाल छोड़िए, जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं तुरंत आपका सवाल, एटमोस्ट मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, आपके डाउट सॉल्व करना, आपको आपकी स्ट्रेटजी तैयार करना,
इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे, आपके डाउट्स एकेडमिकली आपको हेल्प करना, आपके कॉन्सेप्ट, आपके डाउट्स नेट गेट वालों के लिए बता रहा हूँ, जैम वालों के लिए हुई मैं, नेट गेट वालों के लिए भी बता रहा हूँ प्लीज़। और मैंने उस दिन नेट के वो चैप्टर भी लिखे थे, अगर आपने उतना पढ़ लिया ना, मैं दावे के साथ एकदम तावे ठोक के गया हूँ, कोई आपको नहीं रोक सकता, आराम से आपका एडमिशन होगा, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जे हो जाएगा आपका बहुत आसानी से, समझे आप मेरी बात। तो नेट गेट वालों के लिए स्पेशली ये बात थी। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोगों को बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए आप प्लीज़ मुझसे जुड़िए, ये मेरा नंबर है। और जैम वाले दिन आपके लिए तो और बात, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के डाउट मैं लेता हूँ, तीनों के कॉन्सेप्ट भी मैं सिखाता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, समझे आप मेरी बात। तो दोस्तों मैं एंड करता हूँ सेशन को, हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में कुछ और ज़बरदस्त बातों के साथ और कमाल की बातों के साथ मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगा। सो मेरा जो चैनल है P.Endless Chemistry, इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, बिल्कुल बिना कहे कर देना एकदम, और अपने जितने भी आपके कॉलेज के फ्रेंड उनके साथ शेयर कर देना। Endless Chemistry, P.Endless Chemistry, इसको आप शेयर कीजिए, इसको तो शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें बहुत वीडियोज़ है, इनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है एकेडमिकली, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको डाउट्स अगर आपको दिक्कत है, तो आप मुझे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख दिया। इसके अलावा स्ट्रेटर्जिकली कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, ये जितना भी रहता है, अगर वहाँ पर आपको दिक्कत है, टाइम टेबल कैसे बनाऊँ, बुक से कितना पढ़ूँ, किस सीक्वेंस में पढ़ूँ, समझ ये सारा, और अंत में मोटिवेशन भी, अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।